मिडल ईस्ट में टेंशन के दरमियान एक और बड़ी डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अब अमेरिका की तरफ से भेजे गए नए पीस प्रपोजल का रिव्यू कर रहा है, जबकि पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान मीडिएशन को और तेज कर रहा है। सोर्सेज का कहना है कि इस्लामाबाद पिछले कुछ दिनों से तेहरान और वाशिंगटन के साथ लगातार कॉन्टेक्ट में है ताकि सिचुएशन को वॉर की तरफ जाने से रोका जा सके। पाकिस्तान की कोशिश है कि दोनों साइड्स किसी कॉम्प्रोमाइज तक पहुंच जाएं और रीजन में टेंशन कम हो। एनालिस्ट का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है, क्योंकि इस्लामाबाद दोनों साइड्स के दरमियान ब्रिज का काम कर रहा है। अगर ये टॉक्स सक्सेसफुल हो जाती हैं तो मिडिल ईस्ट में सिचुएशन स्टेबल हो सकती है, लेकिन अगर नेगोशिएशंस कोलैप्स हुई तो पूरा रीजन नए क्राइसिस का सामना कर सकता है। अमेरिका और इसराइल के दरमियान ईरान के इशू पर डिफरेंसेस खुलकर सामने आने लगी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान एक टेंस फोन कॉल हुई, जहां दोनों लीडर्स ईरान वॉर के फ्यूचर पर एग्री नहीं कर सके। सोर्सेज का कहना है कि नेतन्याहू चाहता है कि ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन दोबारा शुरू किया जाए, जबकि डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल डिप्लोमेसी को एक और चांस देना चाहते हैं। ट्रंप का मानना है कि अगर टॉक सक्सेसफुल हो गई तो एक बड़ी जंग रोकी जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गल्फ कंट्रीज और पाकिस्तान इस वक्त मीडिएशन में एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं और तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान नए पीस फ्रेमवर्क पर काम हो रहा है। इसी वजह से ट्रंप ने प्लान्ड अटैक टेम्पररी होल्ड पर रखे हैं। दूसरी तरफ नेतन्याहू रिपोर्टेडली बहुत फ्रस्ट्रेटेड नजर आए, क्योंकि इसराइल का मानना है कि ईरान पर प्रेशर कम करना उसे और वक्त देने के बराबर होगा। इसराइली ऑफिशियल्स का कहना है कि तेहरान को सिर्फ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेशर से रोका जा सकता है। ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो अभी भी डील की उम्मीद रखते हैं, लेकिन साथ ही वार्निंग दी कि अगर नेगोशिएशंस फेल हुई तो अमेरिका स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के लिए रेडी है। एनालिस्ट का कहना है कि ये फोन कॉल दिखाती है कि अमेरिका और इसराइल दोनों ईरान को लेकर एक पेज पर नहीं है और फ्यूचर स्ट्रेटेजी पर उनके दरमियान टेंशन बढ़ रही है। ब्लैक सी के ऊपर एक और डेंजरस मिलिट्री इंसिडेंट सामने आया, जहां ब्रिटेन ने क्लेम किया कि रशियन फाइटर जेट ने उसके स्पाई प्लेन को डेंजरसली इंटरसेप्ट किया। ब्रिटिश मिलिट्री ऑफ डिफेंस के मुताबिक ये वाकया इंटरनेशनल एयर स्पेस में हुआ, जहां RAF का सर्विलेंस एयरक्राफ्ट रूटीन मिशन पर था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशियन जेट ब्रिटिश प्लेन के बहुत करीब आ गया, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए सीरियस रिस्क पैदा हो गया। ब्रिटेन का कहना है कि रशियन पायलट का बिहेवियर अनसेफ और अनप्रोफेशनल था और इससे बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता था। दूसरी तरफ रशिया ने हमेशा की तरह अपनी एयर एक्टिविटी को जस्टिफाइड करार दिया है। मॉस्को का कहना है कि नेटो एयरक्राफ्ट ब्लैक सी के करीब इंटेलिजेंस मिशंस करते रहते हैं और रशियन फोर्स सिर्फ अपनी सिक्योरिटी मॉनिटर कर रही होती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूक्रेन वॉर के बाद ब्लैक सी दुनिया का सबसे टेंस मिलिट्री जोन में से एक बन चुका है। नेटो और रशियन एयरक्राफ्ट अक्सर एक दूसरे के करीब ऑपरेट करते हैं, जिसकी वजह से किसी भी वक्त डेंजरस कन्फ्रंटेशन का खतरा रहता है। एनालिस्ट वार्न कर रहे हैं कि अगर ऐसे इंसिडेंट बढ़ते रहे तो रशिया और नेटो के दरमियान टेंशन और ज्यादा डेंजरस लेवल तक पहुंच सकती है। फिलहाल ब्रिटेन ने इस इशू पर मॉस्को से प्रोटेस्ट भी राइज किया और इंटरनेशनल कम्युनिटी सिचुएशन को क्लोज मॉनिटर कर रही है। ताइवान के प्रेसिडेंट लाई चिंगटे ने कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप से बात करने पर खुश होंगे अगर अपॉर्चुनिटी मिली। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने भी सिग्नल दिया कि वो ताइवान के प्रेसिडेंट से डायरेक्ट बात करने वाले हैं, जो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल से एक बड़ा ब्रेक माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका आमतौर पर वन चाइना पॉलिसी फॉलो करता है, जिसके तहत वाशिंगटन ऑफिशियली ताइवान को सेपरेट कंट्री के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं करता। इसलिए ताइवान प्रेसिडेंट और अमेरिका लीडर्स के दरमियान डायरेक्ट हाई लेवल कॉन्टेक्ट बहुत सेंसिटिव इशू माना जाता है। एनालिस्ट का कहना है कि ट्रंप का ये स्टेप चाइना को स्ट्रॉन्ग मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है। बीजिंग पहले ही ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और ताइवान के किसी भी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन पर सख्त रिएक्शन देता है। इसी वजह से चाइना की तरफ से इस डेवलपमेंट पर कंसर्न देखने को मिल रहा है। ताइवान के प्रेसिडेंट लाई चिंगटे ने कहा कि ताइवान अमेरिका के साथ अपने रिलेशंस मजबूत बनाना चाहता है और रीजनल सिक्योरिटी के लिए कोऑपरेशन इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ताइवान की सिक्योरिटी और डेमोक्रेसी की सपोर्ट कंटिन्यू रखेगा। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि अगर ट्रंप और ताइवान के प्रेसिडेंट के दरमियान डायरेक्ट कॉल होती है तो चाइना और अमेरिका के रिलेशन में टेंशन बढ़ सकती है। फिलहाल दुनिया की नजरें बीजिंग, वाशिंगटन और टेपी पर लगी हुई हैं कि अगले कुछ दिनों में सिचुएशन किस तरफ जाती है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बार फिर मीडिया फ्रीडम के इशू पर डिस्कशंस का सेंटर बन गए हैं। नॉर्वे के दौरे के दौरान मोदी ने लोकल मीडिया के सवालों से बचने की कोशिश की, जिसके बाद सोशल मीडिया और इंटरनेशनल सर्कल्स में इंडिया की प्रेस फ्रीडम पर नई बहस शुरू हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्वे में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्सपेक्टेड थी, लेकिन मोदी ने जर्नलिस्ट के ओपन क्वेश्चंस लेने के बजाय सिर्फ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स पर फोकस किया। इस बात पर नॉर्वेगियन मीडिया और कुछ इंटरनेशनल रिपोर्टर्स ने क्रिटिसिज्म किए कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मुश्किल सवालों का सामना करने से बच रहे हैं। ओपोजिशन पार्टीज और प्रेस फ्रीडम ग्रुप्स ने भी इस इशू को उठाया। क्रिटिक्स का कहना है कि इंडिया में मीडिया पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को डिफिकल्टीज फेस करनी पड़
रही हैं। इसी वजह से मोदी का नॉर्वे में मीडिया अवॉइड करना एक सिंबॉलिक इशू बन गया है। दूसरी तरफ मोदी सपोर्टर्स का कहना है कि ये क्रिटिसिज्म पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और प्राइम मिनिस्टर का फोकस डिप्लोमेसी और ट्रेड टॉक्स पर था, न कि मीडिया डिबेट्स पर। गवर्नमेंट के करीबी सर्कल्स का कहना है कि इंडिया में मीडिया बिल्कुल आजाद है और अपोजिशन सिर्फ नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रही है। एनालिस्ट का कहना है कि इंडिया की ग्रोविंग ग्लोबल इमेज के साथ प्रेस फ्रीडम का इशू भी इंटरनेशनल अटेंशन हासिल कर रहा है। फिलहाल ये कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया और पॉलिटिकल सर्कल्स में बहुत डिस्कस की जा रही है और लोग देख रहे हैं कि क्या इंडियन गवर्नमेंट इस पर कोई ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन देती है या नहीं।